दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। तो ये कहना एक सिर्फ़ एक मैसेज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना को टालने का एक बहुत बड़ा सावधानी भरा संकेत भी होता है। आज की इसी एक सच्ची घटना में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि कैसे एक ज़रा-सी लापरवाही, ज़रा-सा ध्यान न देना, कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देता है, कितनी बड़े वारदात को अंजाम दे देता है। तो आज की इसी सच्ची घटना में हम आप सभी को एक बताने वाले हैं कि कैसे एक नवविवाहिता के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, जिसमें उसकी ज़रा-सी चूक, ज़रा-सी लापरवाही और चीज़ों पर ध्यान न देना उसकी वजह बन गई। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मैं अनुराग आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जब भी आप कहीं आए या जाएँ, तो उस समय आपको अपने साथ, अपने लोगों पर, अपने आस-पास के माहौल पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना घटी है, ये मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है कटनी और इसी कटनी के पास की ये घटना घटी है। तो इस पूरी सच्ची घटना के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, होता यूँ है कि मैहर और सतना के बीच में एक छोटा-सा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है उचेहरा और इसी उचेहरा स्टेशन पर पहुँचने के लिए एक विवाहिता जो कि अपने ट्रेन से अपने सफ़र को जा रही होती है, कटनी स्टेशन से चढ़कर उचेहरा जा रही होती है। वो कटनी अपनी एक बहन से मिलने के लिए गई होती है। दोस्तों इसके बाद वो जब ट्रेन कटनी से चल देती है और कटनी से चलते हुए उचेहरा की तरफ जा रही होती है, तो रास्ते में एक छोटा-सा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पकड़िया और जब पकड़िया स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है, तो ये महिला जिसकी उम्र करीब 21 से 23 साल के आस-पास थी, ये दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत कमसिन उम्र की लड़की थी, जो कि विवाहिता थी और नई-नई शादी के बाद अकेले ही अपने घर जा रही थी। ये उसी स्टेशन पर उतर जाती है। जब ये उस स्टेशन पर उतरती है तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि ये एक छोटा-सा स्टेशन है। इसके बाद होता यूँ है कि उसी के पीछे एक और व्यक्ति था जो उसी स्टेशन पर उतर जाता है। और अब ये महिला जो ये सोच रही थी कि पकड़िया स्टेशन से कोई और दूसरी गाड़ी मिल जाए, कोई दूसरा साधन मिल जाए जिससे वो आगे की यात्रा कर सके और अपने गृह स्थान जिसे उचेहरा जाना है, वहाँ जा सके। तो इसके लिए वो उसी स्टेशन पर इधर-उधर भटक रही होती है, किसी साधन का या किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है। दोस्तों इतने में उसे उसी स्टेशन पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ती है, जो ट्रेन दरअसल विधानसभा चुनाव को करवा करके अपने लोकल जगह पर जा रही थी, अपने लोकल स्टेशन पर जा रही थी। ये विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव थे और उसी विधानसभा चुनाव को करवाकर उसमें पुलिस की सुरक्षा में वो गाड़ी आ रही थी, लेकिन इत्तेफ़ाक से पुलिस की कोई भी टीम, पुलिस के कोई भी सदस्य उस गाड़ी में नहीं बैठे थे और पूरी की पूरी ट्रेन लगभग खाली ही जा रही थी, जो जिसको रीवा तक जाना था। अब ये जब ट्रेन रीवा तक जाने वाली थी और कटनी से चल रही थी, तो ये महिला ये सोचती है कि ये ट्रेन पकड़िया में रुकी है, तो मैं यहीं पर इस ट्रेन को पकड़ लेती हूँ और यहाँ से चढ़ करके आगे निकल जाऊँगी क्योंकि सतना होते हुए रीवा जाएगी और मेरा जो उचेहरा स्टेशन है वो पास में ही पड़ जाएगा। तो मैं उस स्टेशन पर उतर जाऊँगी। ऐसा सोचकर वो महिला भी उसी ट्रेन में सवार हो जाती है। पूरी की पूरी ट्रेन लगभग खाली थी और ज़्यादा यात्री भी नहीं थे। अब इसलिए वो महिला निश्चिंत होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। इतने में जो व्यक्ति स्टेशन पर उस महिला के साथ ही उतरा होता है, वो उस महिला का काफ़ी देर से स्टेशन से पीछा कर रहा होता है, काफ़ी देर से उसी ट्रेन में उसके साथ आ रहा होता है, जो वो देख चुका था कि ये महिला अकेली है और अकेले ही जा रही है। अब ये व्यक्ति भी उसी स्टेशन पर उतर कर वापस उसी नई ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसमें ये महिला दोबारा से चढ़ रही होती है। अब चढ़ने के बाद ये भी उस महिला के पास ही जाकर बैठ जाता है। फिर दोस्तों होता ये है कि जब ये ट्रेन पकड़िया स्टेशन से आगे बढ़ जाती है, तो ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन होने के कारण किसी भी स्टेशन पर ज़्यादा रुकती नहीं है। इसको सीधा सतना होते हुए रीवा तक जाना था। तो इसलिए ये ट्रेन अपनी रफ्तार पर अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ रही होती है और वो व्यक्ति जो इस महिला के साथ ही इस नई ट्रेन में चढ़ चुका था, इस चुनाव ड्यूटी वाली स्पेशल ट्रेन में बैठा हुआ था, वो इधर-उधर मौका तलाशने लगता है, लोगों को देख रहा होता है कि कोई है तो नहीं या उस बोगी में उस महिला के साथ कोई और भी व्यक्ति तो नहीं आया हुआ है। और वो अपने नए-नए इरादों को अपने मन में ही अंजाम देने की सोचने लगा। कभी वो ये सोचता है कि इस महिला के साथ छीना-झपटी कर ली जाए और उसे ट्रेन से धक्का दे दिया जाए, तो कभी उसके मन में कुछ गलत विचार आने लगते हैं। वो ये सोचता है कि इस महिला के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया जाए, इसके साथ ज़्यादती की जाए, इसके साथ बलात्कार किया जाए और इस ट्रेन में कोई देखने वाला नहीं है। इत्तेफ़ाक से उस महिला को इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लग सका और होता यूँ है कि अचानक से इस महिला को वॉशरूम जाने की तलब लगती है, उसे बाथरूम में जाना होता है। तो वो उसी ट्रेन की एक जगह पर जहाँ पर बाथरूम का टॉयलेट बना होता है, वो वहाँ जाती है। जब ये व्यक्ति देखता है कि ये महिला बाथरूम की तरफ जाती है, तो ये व्यक्ति भी सीधा भागता हुआ उसी बाथरूम में घुस जाता है और अंदर से घुसकर सीधा दरवाजे को बंद कर लेता है। और जब ये दरवाज़ा बंद होता है, तो उसके बाद वो महिला चीखती और चिल्लाती। इसके पहले ही इस व्यक्ति ने उस महिला का मुँह ज़ोरों से दबा दिया और उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। उसके साथ उसे डराने-धमकाने की कोशिश करने लगा।
जब उस महिला ने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की, तो उसने उसका मुँह डरा धमका कर बंद करा दिया, उसके साथ उसके मुँह पे बंद कर दिया, जिससे वो महिला चीख और चिल्ला भी नहीं सकती थी। ज़रा-सी हाथापाई और छीना-झपट जो हुई भी, वो भी इस ट्रेन की शोर में, इस ट्रेन की स्पीड में और इतनी ज़्यादा सफ़र की स्पीड थी कि वो शोर भी कहीं न कहीं गुम हो जाती है, वो भी कहीं न कहीं आवाज़ नहीं निकल पाती है। इसके बाद वो उसी ट्रेन के बाथरूम में उस महिला के साथ ज़बरदस्त तरीके से 2-3 बार रेप करता है और उस महिला की हालत खराब कर देता है। जब उसी ट्रेन के बाथरूम में इस महिला के साथ रेप हो जाता है, तो महिला अपनी लूटी-पुटी इज़्ज़त और अस्मत के साथ उसी बाथरूम में बैठकर रो रही होती है और किसी प्रकार से जब वो मौका देखकर इस हवसी दरिंदे के चंगुल से छूटती है, तो सीधा उस बाथरूम से निकल कर भागती है और भागकर अपने बर्थ पर आकर उस बोगी से ही भाग जाती है। जब वो उस बोगी से भाग जाती है, दूसरी जगह पहुँच जाती है और जब ट्रेन एक जगह पर जिसे सतना स्टेशन बताया जा रहा है, ये ट्रेन वहीं पर रुकती है, तुरंत ये महिला उस स्टेशन से, उस बाथरूम से कूद कर भागती है और सीधा जीआरपी के पास पहुँचती है। जैसे ही मौके पर जीआरपी को इस घटना की जानकारी मिलती है कि एक महिला जो कि अर्धनग्न अवस्था में है और स्टेशन पर बदहवास हालत में दौड़ रही है, तत्काल पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है और पुलिस तत्काल उस बोगी को घेर लेती है, उस बाथरूम में जाती है जहाँ पर ये व्यक्ति जिसका नाम कमलेश कुशवाहा है और ये व्यक्ति बांदा का रहने वाला बताया जा रहा है। इसने उस बाथरूम को बंद कर लिया था और वो वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। और जब पुलिस उस बाथरूम को तोड़ती है, उसको ज़बरदस्ती खींचकर बाहर निकालती है, तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। खुलासे में बातचीत में ये व्यक्ति जिसका नाम कमलेश कुशवाहा था, इसने ये बताया कि जब ये ट्रेन पे पहली बार महिला चढ़ी थी, तभी इसने देख लिया था कि ये अकेली है और इसके साथ कोई नहीं है। दिखने में ये बेहद खूबसूरत 21 से 23 साल के आसपास की बेहद कमसिन और खूबसूरत जवान औरत को देखकर इसका मन खराब हो जाता है। ये सोचता है कि किसी प्रकार से इसके साथ किसी वारदात को अंजाम दिया जाए और जब इसे स्पेशल चुनाव वाली ट्रेन में चढ़ने का मौका मिलता है, ये भी चढ़ जाती है और ये व्यक्ति कमलेश कुशवाहा भी इसी ट्रेन में चढ़ जाता है। तो ये उस महिला को ज़बरन बाथरूम में खींच ले जाता है और उसके साथ 2 से 3 बार रेप करता है, उसकी हालत खराब कर देता है। उसके पूरे कपड़े उतार कर उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से रेप करता है। जब इस प्रकार से ये पूरा रेप का मामला अंजाम हो जाता है, तो ये वहीं पर बैठा होता है और उस महिला को डरा-धमका कर उससे बाहर झटक देता है और उसको धमका कर बाहर छोड़ देता है। और वो महिला तत्काल जीआरपी के पास सतना स्टेशन पर पहुँचकर इसकी शिकायत दर्ज कराती है और पुलिस उस व्यक्ति कमलेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लेती है जो कि बांदा का रहने वाला था और व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस तत्काल उसका चालान काटती है, उसे गिरफ्तार करके रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाता है और फिलहाल ये व्यक्ति जेल में बंद है। और अब इस मामले में जो भी ताज़ा अपडेट आती है, जो भी ताज़ा न्यूज़ निकल कर सामने आती है, उस बारे में हम आप सभी से ज़रूर साझा करेंगे, आपको ज़रूर बताएँगे। तो दोस्तों इस तरह की पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य था, वो किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी का भी अपमान करना कतई नहीं है। दरअसल हम इस तरीके की वारदातों को बताकर आपको ये जागरूक करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैं मेरी हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप कहीं जा रहे हों, कहीं बैठे हों, किसी के साथ हों, तो आप अपने आस-पास के लोगों पर, माहौल पर और चीज़ों पर नज़र रखिए। क्योंकि पता नहीं कब किसके मन में किस तरीके की गंदगी आ जाए और कौन कब किसके साथ किस तरीके की वारदात को अंजाम दे दे, ये कोई नहीं जानता है। इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताएँ। और अगर आप चाहें तो अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ज़रूर पब्लिश करेंगे। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस, सच्ची घटनाएँ और जुर्म की हो रही एक से बढ़कर एक वारदातों के बारे में आपको दिन प्रतिदिन पता चलता रहे। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।